हरिश्चंद और वरुणदेव में डटने वाली महाराज उस मैया ने उस बच्चे को भगा दिया था। जब वन में रोहितास ने सुना कि हमारे पिताजी बीमार हैं, तो वन से आज घर के लिए चले हैं। और महाराज उन्हें मालूम था कि हमारे घर में बार बार वरुण देव जी आते हैं हमारे पिताजी से हमारी बलि मांगने के लिए। महाराज जो विश्वामित्र थे उनके बहनोई जो अजीतगढ़ के राजा थे, उनके 3 पुत्र थे। महाराज तो उनसे कहा है अपना बेटा हमें एक दे दो और बदले में 100 गाय हमसे ले लेना। तो महाराज बोले हैं कि बड़ा बेटा हम नहीं दे सकते। मैया बोली छोटा बेटा हम नहीं देंगे, हमें छोटा पुत्र प्यारा है। अब महाराज कौन रह गया? बीच वाला पुत्र। वो कहते बीच में कीच में ही रहते बीच वाले। सच बात है महाराज। क्या सबसे ज्यादा लाड़ बड़े का होगा क्या छोटे का होगा? हमें तो खुद मालूम है हम सबसे छोटे था से मालूम है महाराज। वो कहते हैं बीच का कीच में रहता है। महाराज बीच वाला बच्चा बोला है भैया हमें ले चलो ना, हम माँ को प्यारे हैं ना पिता को प्यारे हैं, हम आपके साथ चलेंगे। महाराज विश्वामित्र ने सोचा है कि हमारे बहन बहनोई कैसे हैं, हमारे भांजे की बलि देने के लिए तैयार हो गए। महाराज तब तक विश्वामित्र आ गए, कहने लगे रोहितास क्या बात है कि महाराज हमारे घर में वरुण देव जी आते हैं, हमारे पिताजी से हमारी बलि मांगते हैं। कहने लगे अब चिंता ना करो। महाराज विश्वामित्र जी ने वरुण देव जी से माफी मांगी। कहने लगे ने माफ कर दे, बच्चे हैं। उन्होंने माफ कर दिया है महाराज, दोनों बच्चों की जान बचा ली है विश्वामित्र जी ने। महाराज उसी दिन से हरिश्चंद्र ने प्रण कर लिया था कि मैं आज से अलावा झूठ नहीं बोलूंगा। महाराज एक बार देवताओं की सभा लगी हुई थी, तो उसमें विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ जी बैठे हुए थे। तो अपने शिष्यों की बड़ाई हो रही थी। तो वशिष्ठ जी बोले हमारे शिष्य की तरह कोई शिष्य नहीं है।
तो महाराज विश्वामित्र पे रुका नहीं गया। महाराज कहने लगे तुम अपने शिष्य की बड़ाई कर रहे हो, हमें मालूम है वो कैसा है। कहने लगे अब महाराज अगर किसी का बेटा या शिष्य आज्ञाकारी हो तो महाराज उसे गर्व होता है अपने पुत्र या शिष्य पर। और महाराज जिसके भेजा में कोई बात ही ना घुसे तो वो शिष्य और पुत्र क्या है, कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि कौआ अंध हो रात में और दिन में उल्लू हो।
ऐसा ही नहीं है महाराज। विपत्तियां थोड़ी दिन की पाथरिया, कांटे से कट रहे विपत्तियां।